आज भारत के अति विशिष्ट प्रधानमंत्री, जो भारत के नागरिकों के दिलों में बसे हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा सोनीपत गोहाना में है और हम सभी इस रैली में पहुंच चुके हैं और आज उनका क्या व्यू है अपने देश के प्रति, अपने जनता के प्रति और इस हरियाणा के प्रति उनका आज क्या संकल्प है, इस संकल्प को हम आज सोलंकी फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि क्यों बीजेपी को वोट देना चाहिए। और इस तरह से हम आगे आपको जैसे ही प्रधानमंत्री आते हैं तो सारी बात आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से रखना चाहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। माननीय नायब सैनी साहब, हरियाणा के नायक हीरा, हमारे बीच पहुंच रहे हैं पंडित जी मोहनलाल बडोली जी, अध्यक्ष हरियाणा जनता पार्टी, हमारे बीच पहुंचे हैं दोनों महान नायक सैनी जिंदाबाद 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 नायक सैनी जिंदाबाद जिंदाबाद भाईमान बडोली भाईमान बडोली जिंदाबाद। क्षेत्रों से आई हुई ये सरदारी एक बार आपसे ही विनती करती हूँ, संकल्प की मुट्ठी बांधकर और हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार का आगाज करते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाइए और मुट्ठी बंद कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम, बडोली जी को जय श्री राम, बडोली जी को जय श्री राम। बहुत ही सम्मानित, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस मंच का। भाई संख्या ज्यादा, तालियां कम लग रही है। हमारे हरियाणा में और इसे मजबूत गवाने में जित मोटी मोटी जलेबी खाकर सारा का मुंह मीठा हो जा और ताकत भी पूरी आ जा और तारी तालियां में कोई ताकत नहीं, तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई। चंडीगढ़ तक आवाज जानी चाहिए, चंडीगढ़ तक। और मंच पर जितने भी मेरे भाई बहन आना टिकट मिल रही है जो भारतीय जनता पार्टी वंदे परम आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी जो पहले राय से विधायक रहे हैं, बहुत ही मान व सम्मान के योग्य मेरा छोटा भाई जसवीर लोधवा जी जिला अध्यक्ष, यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज जो ये हरियाणा प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इससे बेहतर सरकार और इससे बेहतर नेतृत्व, हमारे नायब सिंह सैनी जी से बेहतर नेतृत्व ना तो पहले कभी मिला है, ना ही आगे कभी मिल सकता है। तो साथियों, आपको एक बात कहूँगा, ये कांग्रेस पार्टी वाले आपके बीच में झूठ बोलने आएंगे, आपको और झूठे वादे करने आएंगे। इस बार किसी की बात ना सुन के तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर आप सब ने दोबारा से कमल खिलाने का काम करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद निखिल भाई। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन बहन रजनी बरवानी जी से, वो आएँ और संक्षिप्त में अपना संबोधन दें। आशीर्वाद रैली में पहुँचे। नई कार्यक्रमशील बहुत ही लोकप्रिय है। मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सैनी जी, राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी,
हमारी गोहाना विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, सम्मानित मंच यहाँ है, उसके लिए जान की बाजी लगा देंगे जी। आधी रात को भी डॉक्टर अरविंद शर्मा को याद कर लेना। और भाई डट करके एक एक वोट पोल करो, कोई दिक्कत नहीं है। इंतजाम ऐसे होंगे परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, ऐसे इंतजाम होंगे। और किसी की दाग नहीं मारनी है, आप डरने वालों में से नहीं हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि गोहाना में और सोनीपत जिले में, सोनीपत की सभी पार्लियामेंट्री सीटों पर, रोहतक की सभी पार्लियामेंट्री सीटों पर, और भी जितने हमारे साथी आए हैं, 21-22 उम्मीदवार हैं, सभी जगह कमल का फूल खिलेगा। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ही क्षण में हमारे बीच में आ जाएंगे। एक देश का ही नहीं, विश्व के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के, किसानों के, दलितों के, बैकवर्ड भाइयों के जिलाध्यक्ष रहेंगे, जिनसे जिलाध्यक्ष रोहतक के और झज्जर के सभी जिलाध्यक्ष उनके साथ में रहेंगे। पानीपत के हमारे जिलाध्यक्ष जी उनके साथ में रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री भारत माता के, भारत माता के। मैं एक जोरदार जयकारे के साथ विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके एक जयकारा लगाएंगे, भारत माता के। आज हम सबका भी है और मुखिया भी हैं। प्रधानमंत्री जी, मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे एक बार फिर गोहाना की इस धरती से आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। मैं गोहाना की सरदारी और आपके पूरे हरियाणा परिवार जनों की ओर से आपको राम राम करता हूं। साथियों, आज माननीय पंडित दीनदयाल जी की जयंती है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन से हमें एक सूत्र और संदेश दिया, अंत्योदय का। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर के चल रही है और हमने केवल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि हमने तो शुरुआत ही अंतिम व्यक्ति से की है। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों में हरियाणा के हर वर्ग का, हर व्यक्ति का जो विकास हुआ है वह डबल इंजन की सरकार के कारण हुआ है। और डबल इंजन की ताकत क्या होती है हरियाणा आज अच्छी तरह से जानता है। माननीय खातों में सीधे बुजुर्गों की पेंशन
भेजना शुरू कर दिया है। आपने किसान को किसान सम्मान निधि दी ताकि वह अपनी फसल की बुआई और कटाई कर सके, और हमने किसान की हर एक फसल के हर दाने को MSP पर खरीदने का आपके आशीर्वाद से फैसला लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हरियाणा को सड़कें दी, नेशनल हाईवे दिए। हमने उन्हीं सड़कों पर गरीब को सफर करने के लिए 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा का पास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने गरीबों को राशन देने के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की है। हमने हरियाणा के हर एक वर्ग का घर बैठे राशन कार्ड बनवाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शंकराचार्य की दुकान नहीं चलने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हरियाणा का नाम न हो। आज हरियाणा GST योगदान में आगे है, दुनिया की टॉप कंपनियों के निवेश की पहली पसंद इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे है, खेलों में आगे है, प्रति व्यक्ति आय में आगे है, तकनीकी में आगे है और तरक्की में भी आगे है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको 2 करोड़ 80 लाख लोगों के अपने इस हरियाणा परिवार की ओर से ये भरोसा देता हूँ, जिस तरह हरियाणा 10 सालों से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और आगे डबल इंजन की ताकत से और गति से, तीव्र गति से ये दौड़ता रहेगा। तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर हरियाणा आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलता रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुझे ये बताते हुए कि किसानों को लूटने वाली देश में अगर कोई एक पार्टी है तो वो कांग्रेस है। हरियाणा का किसान तो कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक लूट का हुआ है। चुनाव आने पर किसान हितैषी बनने का ढोंग करने वाले कांग्रेस पार्टी और बापू बेटे से कुछ सवाल पूछे हुए चुनौती देता हूं कि वे इसका जवाब दें। आज भाजपा ने हरियाणा को सभी 24 फसलें आपके आशीर्वाद से MSP पर खरीदने का भाइयों पहला राज्य देश का ये बना है। कांग्रेस बताए आपके 60-70 सालों में कितने किसानों की फसल आपने MSP पर खरीदी है। आपका सभी मंचासीन हमारे नेतागण, सज्जन वृंद और इस सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण एवं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए आपको आमंत्रित करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सारे बुजुर्गों ने, भाई बहनों ने और नौजवान साथियों ने राम राम। सोनीपत की इस धरती से मैं देश के महान सपूत सर छोटू राम जी को प्रणाम करता हूं। सर छोटू राम जी का जीवन किसानों और वंचितों के लिए समर्पित रहा। हरियाणा आपका ये प्यार, ये अपनापन हरियाणा का ये प्यार तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं
मैं जो कुछ भी हूं उसमें हरियाणा का भी बहुत बड़ा योगदान है। फिर एक बार साथियों, आज वोट डालने के लिए कतारों में लग गए हैं। पहले चरण में जिस तरह जम्मू कश्मीर में वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, वो भी दुनिया ने देखा है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सराहना करूंगा, उन्हें बधाई दूंगा कि वो लोकतंत्र के इस पर्व में उतने उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार में हरियाणा आज खेती और उद्योग दोनों मामलों में देश के टॉप राज्यों में अपनी जगह बना रहा है। गरीब को, किसान को और दलित को होता है। बाबा साहब आंबेडकर, जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को पढ़ा होगा, न पढ़ा हो तो पढ़ ले। बाबा साहब आंबेडकर मानते थे कि दलितों के सशक्तिकरण में उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। वो देखते थे कि गरीब के पास, दलितों के पास, वंचितों के, और मैं हरियाणा के लोगों को एक बात तो जरूर बताऊंगा। कल जब मैं न्यूयॉर्क गया परसों, तो वहां स्वागत के लिए बहुत बड़ी मात्रा में, पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा, अपना नाम पता पीछे लिख देना। साथियों, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए, यहां अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए आतुर है। आप सोचिए, जब इतनी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करेगी तो इसका बहुत अधिक फायदा मेरे हरियाणा को होगा, यहाँ के नौजवानों को होगा, यहाँ के किसानों को होगा। आज हमारा ये हरियाणा गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर सोनीपत, पानीपत तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का सेंटर बन रहा है। थैंक यू बेटा, मिल गया मुझे, मिल जाएगा, इनको दे दीजिए। हाँ, शाबाश। अब आराम से बैठो बेटा, देखिए गिरना पर। देश से निर्यात होने वाले 35% से अधिक कालीन और करीब 20% कपड़े हरियाणा में ही बनते हैं। यहां खरखौदा में देखिए, भाजपा औद्योगिक शहर बना रही है। कोशिश यही है कि यहां के हमारे नौजवानों को
ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले, रोजगार मिले। हरियाणा भाजपा ने घोषणा की है कि ऐसे अनेक औद्योगिक शहर राज्य के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाएंगे। अभी मारुति का कारखाना लगना भी यहां तय हो गया है। आने वाले समय में ऐसे कई बड़े बड़े कारखाने यहां लगने वाले हैं। साथियों, मेक इन इंडिया के 10 सालों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। हम मोबाइल फोन से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक अब भारत में बना रहे हैं। बीते 3 साल में ही मूलतः वो कंपनी जापान की है, सुजुकी कंपनी गाड़ियां यहां बनाती है और जापान वाले भारत से वो गाड़ी मंगवा करके खरीदते हैं। और ये कमाल कहां होता है मालूम है? ये कमाल कहां होता है मालूम है? ये कमाल मेरी हरियाणा की धरती से होता है। हरियाणा की धरती से बने उत्पाद आज दुनिया के बाजारों में पहुंच रहे हैं। यही है नए भारत की ताकत। साथियों, अब जब दुनिया भर से लोग भारत में फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, नई कंपनियां खोलने आना चाहते हैं, तो आप खुद सोचिए हरियाणा में यहां कैसी सरकार होनी चाहिए। हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने वाली भाजपा सरकार जरूरी है। जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखा, एक काम पक्का, करप्शन करप्शन करप्शन, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद भाई भतीजावाद भाई भतीजावाद। भारत के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार को पैदा करने वाली, पालना पोसने वाली हमारे देश में भ्रष्टाचार की कोई जन्मदात्री है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। याद कीजिए, 10 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था? आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। दलालों और दामादों से बचना है
तो कमल ही बचाएगा। किस किस कांग्रेस नेता पर आरोप लगे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। हरियाणा में एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी, ये 10 साल पहले की कथा है, एक भी नौकरी ऐसी नहीं थी जिसमें खर्ची और पर्ची न चलती हो। सरकारी ठेकों में जमकर भ्रष्टाचार होता था। हरियाणा को लूट कर खाने वाली ऐसी करप्ट कांग्रेस को हरियाणा की सरकार से मीलों मीलों दूर रखना है, तब जाके हरियाणा बचेगा। और आपका तो मुझ पर हक है, मुझे भी तो हरियाणा का कर्ज चुकाना है। और मुझे खुशी है कि हरियाणा के लोग इतने समझदार हैं कि वो राज्य और केंद्र की ताकत क्या होती है ये जितना हरियाणा के लोग समझते हैं ना, हिंदुस्तान में और कोई उतना नहीं समझता है जितना हरियाणा वाले समझते हैं। और इसलिए हरियाणा हमेशा राज्य में वही सरकार बनाता है जिसकी दिल्ली में सरकार होती है। हरियाणा के लोगों की इसकी बराबर समझ है। साथियों, जैसी स्थिति यहां कांग्रेस ने, ये वहां की कांग्रेस सरकार ने, वहां के सीएम ने विधानसभा में खुद इस बात को स्वीकार किया है। अब बताइए, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां दुनिया का कोई देश, कोई भी निवेश करने वाला, कोई भी कारखाना लगाने वाला हरियाणा की धरती पर आएगा क्या? तो हरियाणा का नुकसान होगा कि नहीं होगा? हरियाणा में निवेश नहीं आएगा तो नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगी? साथियों, कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। ये हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन जहां सत्ता में है, जरा आपके यहां आए तो उनको पूछो, भाई तुम यहां आकर के सारे सपने पिछड़ो और शोषितों के साथ भी धोखा किया। आजकल कांग्रेस के भीतर यहां जो सील फुटबॉल हो रही है, ये पुराने पापों का ही परिणाम है। याद कीजिए, 2014 से पहले जब यहां कांग्रेस का राज था, जब हुड्डा जी यहां सीएम हुआ करते थे, तब ऐसा कोई साल नहीं था जब दलितों के साथ अन्याय नहीं होता था। अनेक दलितों को जान से हाथ धोना पड़ा। दलित परिवारों की बहु बेटियों पर अत्याचार होते थे। हर कोई जानता था कि दलितों के खिलाफ इस घिनौने खेल को कांग्रेस ही खाद पानी देती है। और जो भी कांग्रेस की दलित विरोधी हरकत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसके खिलाफ साजिशें करने लगती है। ये आज हरियाणा का दलित समाज एक बार फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो ड्रामा चल रहा है उसे देख रही है। साथियों, कांग्रेस ने हमेशा ही दलित
ओबीसी और आदिवासियों को भागीदारी से वंचित रखा है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर थे जिन्होंने दलितों को आरक्षण दिया, वरना ओबीसी की तरह दलितों को भी अपने हक के लिए कांग्रेस की हार का ही इंतजार करना पड़ता। जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रही है, तब तब गरीबों को, एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिला है। और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है, उसने दलितों, पिछड़ों का हक छीना। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना, उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कांग्रेस के शाही खानदान की चौथी पीढ़ी भी आरक्षण को हटाने की बात कर रही है। आपको कांग्रेस की आरक्षण विरोधी चालों से सावधान रहना है। साथियों, पूरे हरियाणा के लोगों के दिल में जगह बनाई है। आज यहां लोग कहते हैं यो नायब सैनिक एक किसान मजदूर का बेटा है, इसके किवाड़ लोग 24 घंटे खुले रहे से। भाई और बहनों, कांग्रेस की सरकारों की एक और पहचान है, कांग्रेस सरकार अस्थिरता के लिए भी जानी जाती है। बीते कुछ सालों में ही जहां जहां इनकी सरकारें बनी, वहां यही दिखने को मिला है। कांग्रेस शासित हर राज्य में उनके मुख्यमंत्री और मंत्री झगड़ों में उलझे हुए हैं। उनको जनता की तकलीफ, उनके दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक में उनके सीएम और डिप्टी सीएम आपसी लड़ाई में बिजी हैं। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, वहां भी यही कहानी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जब उनकी सरकारें थी, पूरा 5 साल नंबर 1, नंबर 2 एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे। इसलिए हरियाणा को भी बहुत सावधान रहना है। गलती से भी मेरे शब्द लिख करके घना भाइयों, हरियाणा का मुझ पे हक है, इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने बड़े विश्वास से कह रहा हूं। याद रखना, गलती से भी कांग्रेस आ गई तो अपने झगड़ों में ही हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ेंगे। हरियाणा में हर काम ठप कर देगी। यहां निवेश और नौकरी दोनों पर असर होगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ कमल के निशान पर बटन दबाना है। साथियों, इस भूमि ने भगत फूल सिंह जैसे महापुरुष देश को दिए हैं, जिन्होंने तब बेटियों की शिक्षा को अपना मिशन बनाया जब बेटियों को पढ़ाना असंभव था। ये मेरा सौभाग्य है कि 2015 में पानीपत से ही मुझे पड़ाव से हरियाणा को फायदा हुआ। 10 साल पहले हरियाणा में 1000 बेटों पर सिर्फ
866 बेटियां थी। आज ये संख्या बढ़कर 914 हो चुकी है। आज हरियाणा की बेटियां स्पोर्ट्स में दम दिखा रही हैं। आज हरियाणा की बेटियां पुलिस और सेना में दम दिखा रही है। हमें गर्व है कि एनडीए में जो महिला कैडेट का जो फर्स्ट बैच था उसमें हरियाणा की बेटी ने टॉप किया। साथियों, हरियाणा भाजपा नारी शक्ति को और सशक्त करने के लिए आगे बढ़कर काम कर रही है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ओजस्वी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। इसके साथ ही सभी मीडिया के बंधुओं का, यहाँ भारी संख्या में आए क्षेत्र के वासियों का और सभी प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों का व हमारे सभी सम्मानित नेतृत्व का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार। आज हम सब गोहाना में मोदी जी की रैली में आए हैं और हमारे कॉलोनी के मुखिया एमसी मुकेश सैनी जी हैं, साथ में मोदी जी का फैन है और मोदी जी के फैन से अभी बात करते हैं। बताओ भाई साहब, आप ये मोदी जी को उठाए लेके जा रहे हो, क्या है ये? मोदी है, मोदी देश का प्रधानमंत्री। अच्छा जी, हाँ, तो मोदी लगाओगे, डरा ले जाऊंगा, सुनो ढाका में देखियो। अच्छा अच्छा, फिर क्या है, मोदी जी को वोट क्यों करेंगे आप? हम तो भाई सदा के बीजेपी की रहेगा, तो सदा के ही और सदा की भाई देश के लिए बहुत बढ़िया करा है वो, ठीक है। और भाई गरीबों की भी सोचा है, सारी दाड़ की गति, सबके साथ रहे, सबका साथ, सबका विकास। जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या लगता है मोदी जी की विजय होगी इस बार? बिल्कुल है, सदा हमेशा सत्य की हमेशा जीत हुई है, ठीक है जी। और मोदी हमेशा सत्य पे ही बोलते हैं, सदन की सरकार बिल्कुल जितेगी, हमेशा तो ये जीतती आई है, ठीक है। बीजेपी सरकार तीसरी बार फिर मोदी सरकार, तीसरी बार फिर मोदी सरकार और अगली बार फिर मोदी सरकार, भी फिर मोदी सरकार। जय श्री राम, हर हर मोदी। और मोदी जी की रैली में हमारे एमसी मुकेश जी, विकास जी और दुबे जी, तिवारी जी सभी हैं और इनसे पूछते हैं कि आज की रैली से इनका क्या पर्पस था और क्या ये कह सकते हैं कि 100% मोदी सरकार ही आएगी। तो मैं मुकेश जी से पूछूंगा। मुकेश जी, आप बताएं कुछ इस विषय में। सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों, मैं पार्षद मुकेश सैनी, सोनीपत से वार्ड नंबर 5 से पार्षद हूँ, नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गोहाना में अपनी जनसभा की है, जिसमें उन्होंने हरियाणा के विकास के कार्यों पर ध्यान दिलाते हुए और गरीब का विकास के कार्य पर काम करने के लिए काफी योजनाएं बताई है। अभी थोड़ी देर पहले ही मोदी जी की रैली समाप्त हुई है, तो ये काफी संख्या में, आज हजारों की संख्या में भीड़ थी। और आने वाले 5 अक्टूबर को भाजपा को वोट देना और उनको कामयाब बनाना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने स्पीच में बोला है और सभी से आग्रह किया कि दूसरी बार हरियाणा में भाजपा सरकार बनने जा रही है। तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस ने वादे किए हैं अभी, वो लुभावने वादे हैं या बीजेपी का लुभावने वादे हैं? सबसे पहले तो हम बता दें कि आज से 10 साल पहले जो कांग्रेस अपने वादे करती थी, सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए उनके वादे पूरे होते थे। जब से हरियाणा और पूरे भारत में मोदी सरकार है, भाजपा सरकार आई है, तब से गरीब के बारे में भी भाजपा सरकार सोच रही है। आज आप देख सकते हो हरियाणा के अंदर लाखों
नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के लगी है। गरीब का बच्चा भी आज नौकरी की आस रख सकता है। तो क्या लगता है गांव में भी ऐसा माहौल है? ताऊ आप बताएं कुछ। बहुत बड़ा माहौल है जमा, बिल्कुल हम आ गए जी। कांग्रेस हमारा नाश करा क्या है, हम तो उधर देखे राजी को नहीं। अच्छा, हाँ, क्या नाश किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने हमारा एक भी नहीं आगे वोट दिया, सारा हम तो रखे जमा खर्चा ताड़ी में इसने। अच्छा, जमा हमारा तो नहीं कुछ भी दिया कांग्रेस ने। अच्छा, 60 साल लग हमारा नाश किया गरीब हुआ का तो कुल मिला के ने। अरे इसने चीजा दे दिया ना, ने जमा तोड़ पाट दिया। हाँ जी, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि नहीं मैं सच्चा वादा कर रहा हूँ, इस बार मुझे वोट करो। या तो भाई सारे झूठ बोल रहे तो दिया हो जोर से 8,500 लोड करे थे, वो दफ्तर में डाले लाग रहे पैक करे, सुनवा लो। ये कौन सा आ जाओ, नजदीक आ जाओ। नहीं कांग्रेस सब कच्चे वादे करते हैं, कांग्रेस के कच्चे वादे, सारे कच्चे वादे। बीजेपी क्या पक्का वादा कैसा है? जो करके दिखा रहा है, तुरंत लागू करते हैं। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। और एक भाई और है जो कुछ कहना चाहते हैं। एक धारा कश्मीर के अंदर देखा होगा, वादा किया था धारा 370 राम मंदिर का मुद्दा था जो 500 साल से अटका हुआ था, वो भी पूरा किया। और तभी वे वहाँ पे गए थे बनारस में, उन्होंने बोला था जब ये मुद्दा पूरा हुआ तभी। आज देख लो जम्मू कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है वो कितने शांति प्रिय तरीके से वहाँ पे हो रहा है। वहाँ पे रेलवे का प्रशिक्षण, सफल प्रशिक्षण किया गया था, वहाँ पे सबसे ऊंचे ब्रिज से वहाँ पे। बताओ हरियाणा के बारे में, मुकेश जी से चलते हैं, फिर से मिलते। मुकेश जी हरियाणा के बारे में बताओ और अपना सोनीपत। सोनीपत में हमें हमारे निखिल मैदान जो कि पुराने 3.5 साल से मेयर है, उनको विधायक का कैंडिडेट बनाया गया है। और वो जो लोकसभा में हमने सोनीपत विधानसभा 36,000 वोटों से जीती थी, अब लगभग 50,000 वोटों से हमारे निखिल मैदान जो कि विधायक बनने जा रहे हैं, जल्द ही 8 अक्टूबर को ये सामने आ जाएगा। क्या निखिल मैदान जी कांग्रेस का भी वोट काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे, कांग्रेस का वोट काटेंगे। कांग्रेस के बहुत सारे जो कार्यकर्ता है वो निखिल मैदान जी से प्रभावित है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं रैली खत्म हो चुका है और ये पूरा आप पंडाल की देख रहे हो, मोदी जी अब प्रस्थान हो चुके हैं। हमें भी उम्मीद है कि मोदी सरकार ही इस बार आए। एक बार जय श्री राम का नारा लगा देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। आप अपना परिचय देते हुए एक बार फिर से बताएंगे कि मोदी जी आज क्या संदेश दिए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश वासियों को मेरी नमस्कार। मैं आपका अपना अशोक सेन, भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री, ओबीसी मोर्चा सोनीपत। आप बताएं कि मोदी जी क्या संदेश दिए आप सबके लिए। मोदी जी का यही संदेश है कि हम अपनी सोनीपत लोकसभा की 6 सीटें बहुत बढ़िया मार्जिन से जिता के और मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। और हमारे नायब सिंह सैनी हरियाणा में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और तीसरी बार सेंटर में हमारी सरकार बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि मैं भी जीतूंगा। नहीं जी, ये तो एक मुंगरी लाल के सपने हैं। ये तो एक सपने ले रहे हैं अपने, मैं जीतूंगा। 25 पार करके दिखा दियो। हेलो जी, कांग्रेस ने बहुत बड़े गद्दारी काम किए हैं जी। ओबीसी का आरक्षण तोड़ना और बहुत ही बड़ी मतलब कभी भी ओबीसी ने किसी वर्ग के बारे में नहीं सोचा, लेकिन सोचा तो एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो हर वर्ग के बारे में सोचा है। किसान, मजदूर, दलित, ओबीसी, हर एक वर्ग के बारे में ऐसी बीजेपी पार्टी है जिसने बीजेपी ने ही सोचा है। लेकिन पिछले एमपी इलेक्शन में 50-50 आप हो, फिर क्या बताओगे इस विषय में आप? लोगों को भ्रमित किया गया था और घटनी था वो, जैसे कि इन्होंने कहा कि आरक्षण तोड़ देंगे। ऐसा बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो लिखी हुई चीज उसको कोई मिट सकता है क्या? बाबा भीमराव अम्बेडकर जो उसको कोई मिट सकता है? आप पत्रकार हो, आप बताओ इस बात को, नहीं मिट सकते। लेकिन वो भ्रमित किए गए थे लोग। भ्रमित करने के बावजूद संविधान के नाम पर इन्होंने ये 5 सीट मिल गई और इन्होंने कुछ खटाखट का चक्कर बता के हम। अच्छा, खटाखट का चक्कर क्या था? हाँ,
खटाखट का चक्कर था कि आपके अकाउंट में जी पैसे भेजे 8500 महीना, वो किसी का नहीं आया। वो महिला, हमारी महिलाएं थी जो यूपी की थी, वो लाइन में खड़ी थी। क्या आप लोगों के अकाउंट में आया 8500 रुपये? आया तो नहीं, किसी के पैसे मिले नहीं ना, सब झूठे से। आप सब बीजेपी का, पहले भी थी, अब भी आगे भी रही कांग्रेस। तो आपके नेता कह रहे हैं कि बीजेपी आएगा, कंफर्म है कि बीजेपी आएगा? पक्का आएगा, लेकिन ये कंफर्म जरूर करते हैं जी। कि 2100 रुपए जो आज सैनी जी ने घोषित किए हैं वो जरूर आएंगे। वो 2100 रुपए जो सैनी जी ने घोषित किए वो सभी महिलाओं के खाते में 100% आएंगे। ये मोदी जी की गारंटी है। ये पर मंथ है, पर ईयर है? ये पर मंथ होगा। बहुत अच्छी बात है। मासिक रहेगा। 500 रुपए सिलेंडर है, ये निश्चय है, पक्का है। जो महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना है, ये अवश्य मिलेगा। ये मोदी की वाणी है, किसी ठगाबगी पार्टी की नहीं है। ठगा-ठग के नाम पर हम अनाप शनाप घोषणाएं नहीं करेंगे। सर, गरीब को क्या चाहिए? आप शिक्षा और चिकित्सा। सुनो मेरी बात, एक सेकंड। कलाकार सब है ये मोदी जी के लिए। मैडम एक बार आप ये न्यूज़ चैनल पे हैं, आप बताएंगे आप मोदी जी के कलाकार के लिए आए हैं, कहाँ से कैसे हैं, परिचय बताएं। जी जी मोदी जी जी मोदी जी ने इतने अच्छे कार्यक्रम किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं देश हित के लिए, हमारे देश के लिए। तो मोदी जी के लिए लिखे हैं जी जी। और धूप ज़्यादा है इसलिए इनको देखते हुए हम जो युवा साथी हैं जी, मैंने एक 2 शब्द मोदी जी के ऊपर लिखे हैं। बताओ। ये मोदी जी तेरे राज में यो हो गया मोटा चाड़ा से, धारा 370 हट गई, मंदिर बन गया हमारा से। वो देश विदेश में जाके ने भारत का मान बढ़ा रहा से, बॉर्डर पे खड़े फौजी का मोदी जी नाम करा रहा से। वो भारत देश का दुनिया में मोदी जी नाम चला रहा से, धारा 370 हट गई, मंदिर बन गया हमारा से। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्यार कमा रहा से, हरियाणा में नायब सैनी मोदी नाम चला रहा से। वो रोहतक आड़ा सन्नी कह रहा, रोहतक आड़ा सन्नी कह रहा, फिर से नाम चलाना से। 2024 में फिर से बीजेपी को लाना। कौशिक रोहतक से जी। अब की बारी रैली के बाद, मोदी की रैली के बाद सारी 22 की पूरे हरियाणा में बीजेपी लहर आ गई है। कम से कम 65 सीटों के साथ तीसरी बार भाजपा सरकार बन रही है और नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। नायब सैनी रात में 2 बजे भी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। इतने अच्छे मुख्यमंत्री हरियाणा मिले। एक गरीब का बेटा, एक 2 एकड़ जमीन का किसान सैनी का बेटा हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। इसलिए सारे हरियाणा में SC BC 36 बिरादरी भाजपा के साथ है। और सारी आपने 10 साल की सरकार देखी, गरीबियों के बच्चे नौकरी लगे मेरिट के आधार पर। ऐसे बच्चे नौकरी लगे जिन्हें सपनों में भी नहीं सोचा था। जो कांस्टेबल की पार्ट देख रहे वो SI लगे हैं, SI लगने वाले DSP लगे हैं। और पहले क्या होता था, HCH जैसे HCH की लिस्ट के पहले ही आदमी भेज देते थे, अब भाई शादी करवानी है, मेरी बेटी की शादी ले ले, HCH लगा दे तेरे को, ऐसी नौकरी लगती थी। अब नायब सैनी ने 56 दिन हो गई अपने काम में 129 घोषणाएं करी है। अरे अब की बार कम बारिश हो रही है, 525 करोड़ है एक ही क्लिक में किसानों के खाते में। मैं नौकरी पे रोकूंगा। नौकरी के लिए कितने वादे किए हैं नायब सरकार और मोदी ने? नौकरी के लिए 2 लाख नई नौकरियां देंगे। अब जो वादे किए थे उनको पूरा करेंगे। जो वादे। आप अपना परिचय दें और बताएं कि आज मोदी की रैली में क्यों आए हैं। देखो जी, मोदी देखने आए हैं और मोदी की खुशी में आए हैं। बीजेपी ऐसी पार्टी है, ऐसी पार्टी को आज लोग आवे। मोदी का ये कमाल है और मोदी की डबल इंजन की सरकार है जी। और कुछ बताएं मोदी के बारे में। मोदी के बारे में जी तड़के से शांत है, बताया ज़्यादा बात को न सा पड़े। तो मोदी का चेहरा देख के वोट दोगे या काम देख के वोट दोगे? मोदी की काम देख काम इतने कर दिया जो किसी ने करे नहीं। क्या किया मोदी ने? बिना पैसे नौकरी दी है। हाँ जी। बिना पैसे गरीबों के बच्चे लगे हैं। अच्छा जी। गरीबों का भला क्या है? इस सरकार में कोई किसी के दबाव में नहीं है। कई समस्या तो मंगे तो परेशान करते, हम वोट नहीं गिरने देंगे। हम यूं कहते हम देख लेंगे, क्या देखेंगे वो?
इतना अधिकार हमारा इतना उनका है। बिल्कुल बराबर हम अधिकार। सरकार बदलते हैं, गिराते भी हम भी और बढ़ते हम। लेकिन कांग्रेस ने तो बहुत अच्छी वादा किया है। कुछ नहीं करा थी मध्य प्रदेश में वो क्या नाम है उसका, सुकू। हाँ जी, हाँ जी। उसने इलेक्शन में यूं बोला मैं 8,000 रुपये देंगे, कार्ड बांट दिए। कार्ड बांटने के बाद वहाँ लेडीज गई, बोला बनते दे देंगे, सरकार बन की, जनता ने वोट दे दी, बन की सरकार, वो कागज ले गए, उड़े ले जाओ। ये उसका क्या हाल हो रहा है? सरकार जो कर्मचारी है उनकी तो भी नहीं तनख्वाह रोक ली, अब पैसे नहीं है, खा गए हमारे हरियाणा को लूट के। मोदी सरकार एक बार बढ़ा देती है, दूसरी बार उसको बढ़ावा करती है। तू ऊपर ना भाई, ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी एक पछ लगी रहा है, दादा भी, बहू भी, पोता भी, जीता भी, साड़ा भी, क्या बांट दिया, खाए सबको। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप बताओ। भाई हम जब मोदी सरकार ने चाहा भाई सबसे अच्छी सरकार ये है, हर गरीबों के लिए यही काम करेगी और कोई सरकार नहीं करेगी। नहीं, अभी तक क्या क्या करी है मोदी सरकार? इसको सब कुछ कर दिया, पेंशन इसको कर दी, क्या की है? 80 करोड़ पेंशन इसको कर दी, राशन फ्री इसको दे दिया, चीनी फ्री इसको दे दी, तेल फ्री इसको दे दिया, सब कुछ इसको सब कुछ मौज कर दी। लेकिन राशन तो पहले भी मिलता था। नहीं मिलता था, पैसे लेते थे। अच्छा, पैसे लेते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये फ्री दे रहा सब, 5 साल हो गए। हाँ जी, फ्री सर दे रहा, सेवा कर रहा है। और से भाजपा कार्यकर्ता DSC लागू किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है मोदी जी ने जी। और हम भाजपा सरकार से बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई जाति पाति के बारे में एक के बारे में नहीं सोचती, सभी को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, बहुत अच्छा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हाँ जी बहन जी, आप बताओ, आप मोदी की रैली में आए हो और आज क्या मोदी जी ने संदेश दिया और मोदी जी को वोट क्यों करोगे? जी, मैं कला रोहतक डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, रामकली चौहान जिला महामंत्री। मोदी जी की रैली में आए इसलिए आए हैं जी, मोदी जी ने इतने विकास किए हैं, हाँ जी बोलो। इतने विकास किए हैं, हर समाज के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सबके लिए सोचा है जी मोदी जी ने। आवास योजना के तहत, आयुष्मान के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत छोटी छोटी जो अपनी मणियारी हो ना जी, चूड़ी डाल पराने वाली, उनके लिए 10,000 रुपए लोन, और महिला ये सहायता समूह, स्वयं समूह के लिए 50,000 रुपये लोन जी। ये जो रेडी लगा जी, रोड के ऊपर रोड रेडी लगाओ है, इनके लिए भी लोन। जो जमींदार के, किसान के कोई भी हादसा हो जाए है, सांप काट ले है या कुछ, उसके लिए भी क्लेम। हर किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौकरी के लिए, सैनिकों के लिए, जितना मान, महिलाओं के लिए जितना मान सम्मान मोदी जी ने दिया ना, ऐसा ना तो प्रधानमंत्री आएगा और ना कभी आया। हम इसीलिए मोदी जी के, इतना मोदी जी को हर समाज, हर किसान, सब मोदी जी को जी। तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री आ गए और प्रधानमंत्री का आने के बाद हमारी हरियाणा सरकार भी बीजेपी की आएगी जी। ये पूरा हमारे सभी जनता ने ठान लिए। जय हिंद। सिंह जी हैं, हम चाहते हैं इनको यही मुख्यमंत्री फिर आए और 90 सीट की 90 सीट बीजेपी को मिलेंगी। आज मोदी जी की रैली में आप सब आए हैं जी, तो क्या खास बात मोदी जी ने बताया और क्या संदेश दिया आप सबको? मोदी जी ने एक ही संदेश दिया है कि भारत राष्ट्र से ये भ्रष्ट जो कांग्रेसी है, उनकी पार्टी पे ताला लगा देना चाहिए। ऐसी भ्रष्ट पार्टी जिनका आला कमान खुद भ्रष्ट है, जो एक एजेंसी खोल देते हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए लाइसेंस दे देते हैं, ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। और ये सत्य भी है, एक राष्ट्रवादी माँ भारती के सपूत के सामने इस कांग्रेस की क्या औकात की दिखाते हैं, जो माँ भारती की सेवा में दिन रात लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे प्रधान सेवक से, ऐसे भारत राष्ट्र के प्रधानमंत्री से कांग्रेस का पाला पड़ा है। अब कहीं बचने वाली नहीं है कांग्रेस। क्यों? क्योंकि उसका तेज संपूर्ण विश्व को आलोकित कर रहा है और कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियां जहां जहां जाती है, अब
अपनी कब्र खुद खोद लेती है। मैं सुधा आचार्य बीकानेर से पार्षद हूँ। लोग कहते हैं मैं छोटा मोटा साहित्य लिखती हूँ और मैं सतत भारत राष्ट्र की यात्राएं करती रहती हूँ। और आप जैसे पत्रकार लोग मिलते रहते हैं। हम तो आपसे यही कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी फैलाइए ताकि भारत राष्ट्र जहां पहुंचाना चाहते हैं पुनः अपनी वैभव के चिकन भारत राष्ट्र हो। ये मेरा भारत है, इसका ना कोई सानी है। जय श्री। एक संदेश दिया है, हरियाणा में 2 बार भाजपा सरकार रह चुकी है और तीसरी बार हम सबको बताया है कि भाजपा की सरकार बनाइए और हरियाणा को विकास के प्रगति पर अग्रसर करिए। यही संदेश हम मोदी जी ने आज इस रैली में युवाओं को, वंचित व्यक्ति को, हर एक वर्ग का ख्याल रख के सभी को संबोधित किया है और हम सभी मोदी जी के साथ हैं और आने वाली सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी होगी। ये सभी महिला मोर्चा का संकल्प है और हम सभी महिला मोर्चा मिलकर अब के बार हरियाणा में मोदी जी की सरकार लाएंगे और कमल का फूल खिलाएंगे।